है ना। जनसंख्या संरचना के बारे में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संरचना की परिभाषाएं पढ़ी थी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसी का टॉपिक नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो देखिए, नगरीय जनसंख्या के कुछ आंकड़े हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से 1981 में देखिए कितनी थी नगरीय जनसंख्या। 1981 में जो नगर थे उनकी संख्या थी 3245। 1981 में नगरों की संख्या थी कितनी थी 3245, जिसमें जनसंख्या थी 3245 नगरों में जनसंख्या देखिए कितनी थी 19.50 करोड़। बत्तीस सौ 45 जो नगर थे 1981 में, उनमें जनसंख्या निवास करती है 19.50 करोड़। इसी प्रकार से देश की कुल जनसंख्या देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें नगरों की जनसंख्या जो है उसका अनुपात है 23.4%। देश में जो जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण जनसंख्या को हटा करके नगरीय जो जनसंख्या का अनुपात है वह है 23.4%। इसी प्रकार से 20वीं सदी के प्रारंभ में नगरीय जनसंख्या जो है 1.99 करोड़। इस प्रकार जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही है, नगरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आगे कि इस प्रकार से नगरों में जनसंख्या जो है वो इतनी जल्दी से क्यों बढ़ रही है। राज्य स्तरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। तो देखिए, तमिलनाडु सबसे अधिक है, इसमें नगरीय जनसंख्या अनुपात 721। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम है। तो कम वाले हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आंकड़ों का।
कम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, जिनमें है देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या कम पाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि नगरों में जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण, पहला पॉइंट देखिए, गांवों में सुविधाओं का अभाव। गांव में क्या होता है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा संबंधी, पेयजल, तो ये सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके कारण गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरा देखिए, रोजगार का अभाव। मनुष्य के लिए रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। अपनी आजीविका को आगे चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वे गांव में नहीं होता है, क्योंकि गांव में सिर्फ लोगों का काम होता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि करना, पशुपालन करना। तो आज की महंगाई के युग में लोग इस कार्य से अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो रोजगार के अभाव के कारण भी लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, गांव की अपेक्षा शहरों में उचित सुविधाएं शहरों में लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, इस कारण भी लोग गांव से शहरों की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नगरीय आकर्षण। नगर जो है लोगों को अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? शहरों में क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, बिजली, पेयजल, इन सारी सुविधाएं उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो इनके कारण भी लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, नगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का विस्तार। गांव में या तो प्राथमिक विद्यालय मिलेंगे या मिडिल विद्यालय मिलेंगे। आगे बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए, डिग्री कॉलेजों के लिए शहरों में जाना होता है, तो पढ़ाई के लिए भी लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिकरण। शहरों में सभी उद्योग स्थापित होने के कारण लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, इसलिए औद्योगिकरण के कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों का खत्म होना। गांव में अधिकतर लोग लघु या छोटे छोटे उद्योग धंधों में व्यस्त रहते थे। आज वे औद्योगिकीकरण के कारण, औद्योगिक युग के कारण के ये लघु एवं कुटीर उद्योग भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए भी लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। एक और इसके टॉपिक बचते हैं कृषि का अलाभकारी होना। कृषि योग्य जो भूमि थी वे अधिकतर बिल्डिंगों में, फैक्ट्रियों में बदल रही है, तो कृषि का जो क्षेत्र है वो दिनों दिन छोटा ही होता जा रहा है, जिसके कारण कृषि क्या हो रही है, एक तरह से अलाभकारी हो रही है। और अधिक से अधिक फसल उत्पादन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक खाद और बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। उससे ये तो है कि कृषि उत्पादन तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो नगरों में जनसंख्या बढ़ने के हमारे 8 पॉइंट थे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।